दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 820 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ने पर आश्चर्य नहीं, अब यह एक परंपरा सी बन गई है कि संसद के प्रत्येक सत्र का प्रारंभ हंगामे से ही होता है। ऐसा ही कुछ विधानसभाओं में भी होता है। यह सिलसिला एक लंबे अरसे से कायम है, लेकिन राजनीतिक दल इस पर विचार करने को तैयार नहीं कि आखिर इससे उन्हें या फिर देश को हासिल क्या होता है। संसद राष्ट्रीय महत्व के विषयों और साथ ही प्रस्तुत एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों पर व्यापक विचार विमर्श करने का मंच है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां इसी कार्य को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। कई बार तो महत्वपूर्ण विधेयक भी बिना किसी ठोस चर्चा के पारित हो जाते हैं। इससे भी निराशाजनक यह है कि विपक्ष इसे अपनी उपलब्धि के रूप में देखने लगा है कि उसने हंगामा कर संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी। इसका एक कारण यह भी है कि अब आम तौर पर संसद में होने वाला हंगामा ही बड़ी खबर बनता है, न कि यह कि किसी विषय पर पक्ष विपक्ष के सांसदों ने क्या विचार व्यक्त किए। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना और महंगाई पर हंगामा किया। विपक्ष हंगामा करने के लिए कितना प्रतिबद्ध था, इसका पता इससे चलता है कि कई सांसद तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे, जिन पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि का उल्लेख था। यह काम लोकसभा में भी हुआ और राज्यसभा में भी। निसंदेह विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले विषयों पर संसद में चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन जब उद्देश्य हर हाल में हंगामा करना हो तो फिर पक्ष विपक्ष में इसे लेकर कोई समझबूझ मुश्किल से ही बन पाती है कि चर्चा कब, कैसे और किस नियम के तहत हो। चूंकि विपक्ष अब विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति को ही आदर्श मानने लगा है, इसलिए सत्ता पक्ष से उसकी तकरार
जारी ही रहती है। भले ही विपक्ष इस नतीजे पर पहुंच गया हो कि वह हर छोटी बड़ी बात पर हंगामा करके सत्ता पक्ष पर दबाव बना सकता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों का अनुभव तो यही बताता है कि वह अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में नाकाम ही अधिक है। सत्ता पक्ष संख्या बल के मामले में राज्यसभा में जैसे जैसे सशक्त होता जा रहा है, वैसे वैसे विपक्ष और शक्तिहीन दिखने लगा है। निश्चित रूप से विपक्ष को सरकार के कामकाज पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर वह उसके शासन करने के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। विपक्ष को यह भी समझना होगा कि ऐसे घिसे पिटे आरोपों से बात बनने वाली नहीं है कि मोदी सरकार संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। चेंज। सिंगल यूज प्लास्टिक पर देश भर में रोक लगने के बाद जहां इसका प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं पंजाब में मल्टी लेयर प्लास्टिक के दोबारा उपयोग में लाने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट का ठप होना पर्यावरण की दृष्टि से कतई ठीक नहीं है। हैरानी की बात यह भी है कि इस बारे में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई जानकारी नहीं है, जिस विभाग का काम ही पर्यावरण की चिंता करना है। उसी की ओर से इस तरह की शिथिलता तो समझ से परे है। ऐसा भी नहीं है कि यह प्रोजेक्ट अभी ठप हुआ है। प्रदेश में बने 7 केंद्रों पर 3 महीने से यदि कलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसकी चिंता सरकार को भी करनी चाहिए थी। प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा मानसून आने के बाद शहरों के हालात को देखकर लगाया जा सकता है। जल जमाव का एक प्रमुख कारण लोगों की ओर से फेंका गया प्लास्टिक भी है, जिसके कारण नालियां जाम हो जाती हैं और वर्षा के पानी का निकास नहीं हो पाता। जब भी नालियों की सफाई होती है तो उनमें से निकलने वाले प्लास्टिक का अंबार लग जाता है। इतना ही नहीं, कूड़े के ढेर में से भोजन तलाशने वाले पशु कई बार प्लास्टिक भी निगल जाते हैं, जिसके कारण उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। कुछ दिनों पहले अमृतसर में एक गाय के बीमार होने पर जब उसके पेट का ऑपरेशन किया गया तो 50 किलो से ज्यादा प्लास्टिक निकला। लोगों को भी पर्यावरण और पशुओं की चिंता करनी चाहिए। सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को यह देखना होगा कि प्लास्टिक कलेक्शन का प्रोजेक्ट कैसे यथाशीघ्र शुरू हो। बीते 5 वर्ष से यह प्रोजेक्ट
चल रहा था और अमृतसर, नवा शहर, रूपनगर, बठिंडा, पटियाला, संगरूर व मोहाली में प्लास्टिक इकट्ठा करने का काम हो रहा था। यदि इस प्रोजेक्ट के तहत वर्ष में लगभग 5000 टन प्लास्टिक इकट्ठा करके उसका दोबारा प्रयोग किया जा रहा था, तो यह सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि अब वह प्लास्टिक कहाँ जा रहा है। जब तक सरकार पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता में नहीं लेगी, तब तक प्रदूषण पर रोक लगना मुश्किल है। सरकार को इच्छा शक्ति दिखाते हुए यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू करवाने के साथ ही संबंधित विभागों की जवाबदेही भी तय करनी होगी, जिससे इस तरह के प्रोजेक्ट बंद न हों। स्टॉप।